चाइना जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल्स लेकर आ रही थी और लगातार कई मेडल्स उनकी झोली में पड़े थे, तो लोग हैरत में थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने क्या खाते हैं, तो उन्होंने एक चीज़ रिवील की थी। तो वो चीज़ है वो मैं दिखाता हूँ, वो ये है कॉर्डिसेप्स। और ये हिमाचल में सिर्फ सोलन में इस वक्त लग रही है, जो कमर्शियली तौर पर यहाँ पर लगा रहे हैं। लेकिन हैरत वाली बात यह है कि सोलन को मशरूम सिटी तो कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर मशरूम लगाने के लिए कोई इच्छुक होता है तो उसको सरकार उतना प्रोत्साहन नहीं देती। सरकार शायद प्रोत्साहन देती भी हो, लेकिन जो यहाँ पर अधिकारी है, यहाँ पर जो कंसर्न महकमा है, वो भी इससे कन्नी काटता है, क्योंकि एक नई चीज़ है। शायद वो इसमें आगे मार्गदर्शन करने में शायद हिचकिचाते हों। लेकिन एक युवक जो पेशे से आईटी इंजीनियर था, वो अब इस जो कॉर्डिसेप्स है, ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर की मशरूम इसे कहा जा सकता है, ये यहाँ पर अब लगा रहे हैं। और ये कैसे उन्होंने लगाया और कैसे उनके ध्यान में आया, हम उन्हीं से जानते हैं। वैसे तो आपने सुना होगा मशरूम गर्ल के बारे में इंडिया को। मैं आपको मशरूम बॉय से मिलाता हूँ, जो अपना परिचय भी खुद देंगे। आप सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। सर मेरा नाम निशान गास्टा है। क्या कहेंगे इसके पीछे की क्या कहानी है? इंजीनियर से आप फार्मर बन गए हैं। सर इंटरेस्ट मुझे स्टार्टिंग से था, जब मुझे इस मशरूम के बारे में पता लगा था 2018 में। उसके बाद मैंने सर काफ़ी ट्राई की यहाँ पे जाने की। तो मुझे DIC में मैंने सोचा था सर मैं घर वालों के ऊपर बर्डन नहीं पड़ूंगा, क्योंकि अपनी लाइन चेंज कर रहा था। तो सर मैंने DIC जाके अपना लोन अप्रूव कराने की कोशिश की थी। वहाँ पर उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, लेकिन सर उस समय इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। मतलब सर मेरा काम जो 6 महीने में हो जाना चाहिए था, उसके लिए मुझे 2 साल एक्स्ट्रा लग गया सर। तो अभी 2020 में सर मेरा पूरा कंप्लीट हुआ था। मैंने यहाँ पर बल्कि सर घर वालों को थोड़ा रिक्वेस्ट करके घर वगैरह खाली करवा के यहाँ पर लैब का पूरा दोबारा रेनोवेट करा के लैब बनाई है। तो सर यही है, अपना थोड़ा मेडिसिन वगैरह के लिए यूज़ होगा। अभी कोविड टाइम चला हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि जितना मैं कर सकूँ मेडिसिन वगैरह के लिए दे सकूँ, उसको मैं देना चाहता हूँ सर। जैसे ये मशरूम है, लोग तो जैसे आप बोल रहे हैं कि अधिकारियों ने नहीं इसके बारे में सुना, आम जो युवा है वो भी इसको कैसे जानता होगा, तो कैसे आपके जहन में आया कि आपने कॉर्डिसेप्स लगानी? वैसे तो और मशरूम की वैरायटीज़ है, जैसे यहाँ पर ड्रिंगरीज है, वाइट बटन है, वो लोग लगाते हैं, लेकिन आपने यही क्यों चुना? सर मशरूम सिटी में रह के कुछ नया करना था। मैं चाहता था कि कोई ऐसा मशरूम आए जो यहाँ पर अभी किसी ने स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए सर मैंने शुरुआत की। मतलब मैं काफ़ी टाइम से इसके लिए धक्के खा रहा था। 2018 से सर मैंने काफ़ी धक्के खाए। मैंने पूरी कोशिश करी, जहाँ पर भी मैं जितना भी पता कर सकता हूँ, जितना भी सर मैंने पता किया, मैंने उसके हिसाब से लैब बनाई। लेकिन सर मुझे बस इस बात का दुख है कि जब मैं आके अपना मशरूम दिखाने के लिए गया, तो सर उन्होंने मुझसे मिले ही नहीं। उन्होंने सिर्फ मेरा फ़ोन नंबर लिखा, और सर इस बात को मेरे ख्याल 1 मंथ हो चुका है। उन्होंने बोला था कि हम खुद सर्वे पे आएंगे। सर वो ना अभी तक आए, ना उन्होंने कोई कॉल किया। मैंने सर कॉल भी क्यों नहीं कि सर एक बार आके देख लीजिए, मैं आपको अपनी क्रॉप दिखाना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने सर ऐसे मुझे लाइटली लिया। किसको कहा था? सर वहाँ पर सर मैं इतना जानता नहीं हूँ, वहाँ पर स्टाफ के सर मशरूम DMR में गया था सर मैं। वहाँ पर सर मैं अपनी क्रॉप बोलने गया था कि मैंने क्रॉप लगाई है, मैं दिखाना चाहता हूँ। लेकिन सर उन्होंने मुझे सीरियसली लिया ही नहीं। वहाँ पर शायद वो बिलीव नहीं कर रहे होंगे कि आपने लगा दी है। जी सर ट्राई तो काफ़ी टाइम से वो भी कर रहे हैं। 2019 से न्यूज़पेपर्स में DMR का भी आ रहा है कि हम मशरूम लगा रहे हैं, लेकिन सर मैंने अभी वहाँ पर देखा नहीं। क्योंकि सर अगर जब वहाँ पर मैं तो चाहता था सर मुझे वहाँ से हेल्प मिले। मैं तो सर अपनी सिटी से स्पॉन लेना चाहता था, लेकिन मुझे यहाँ प्रोवाइड नहीं हुआ, इसलिए मुझे बाहर धक्के खाने पड़े सर। फिर सर मैंने कहाँ से ट्रेनिंग करी सर, फिर मैं स्पॉन का करा सर, पूरा अब सेटअप कर दिया सर लैब। लेकिन वो अभी भी सर मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं। मुझे हेल्प भी सर ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि जितने लोग ट्रेनिंग आगे कर रहे हैं, मैं उनके लिए हेल्प कर सकूँ। बाकी सर पैसों की तो कोई बात नहीं है, बिके जो भी है मुझे उसका नहीं है, मार्केट का वो अपने टाइम पे बनेगी। लेकिन ये एज अ मेडिसिन चाहता हूँ मैं कि एज अ मेडिसिन फैले। जैसे इसके बारे में चर्चा तो करेंगे कि हाँ इसका फ़ायदा क्या होता है, इसी को जो किसान है या आम युवा है जो बेरोज़गार घूमता है वो क्यों लगाए। लेकिन उससे पहले हम इसकी जो कीमत है वो पूछना चाहेंगे कि कितने की कीमत बिकती है ये मार्केट में, तो क्या इसकी मार्केट है? जी सर मार्केट में इसकी अभी सर मतलब जैसे हम इसको अपने इंडियन मार्ट में सर्च करते हैं तो अबाउट 1 लाख इसकी कॉस्ट है पर केजी सर।
क्योंकि सर ये मेडिसिन में यूज़ होगा, शुगर मेडिसिन में, बीपी आपका और अपना कोलेस्ट्रॉल और कैंसर तक को क्योर करता ही है। जी सर। तो इसकी यानी कि फ़ायदे क्या है? सर ये इम्यूनिटी बूस्ट करेगा बॉडी की, जैसे अभी आजकल कोविड का टाइम चला हुआ है, अगर वो तो मशरूम भी करती है, लेकिन ये मेडिसिनल मशरूम है, इसकी वैल्यूज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बटर मशरूम या नॉर्मल मशरूम होते हैं, इनकी वैल्यू ज़्यादा कई गुना। जी, ये सिर्फ मेडिसिन के ही पर्पज़ के लिए होता है। वैसे जो सर आपका कॉर्डिसेप्स सेनेसिस होता है, ये मिलिट्रीज है। जो सेनेसिस होता है सर वो ग्लेशियर में मिलता है, वो कीड़े के अंदर से जड़ निकलती है, कैटरपिलर होता है, उसके अंदर फंगस लगता है। वो जो इंसेक्ट होता है सर वो मरता ही इस वजह से क्योंकि उसको फंगस लगता है। तो सर जब उसको फंगस लगेगा उसके अंदर से अपनी जड़ बाहर निकलती है, फिर इसको सर कीड़ा जड़ी भी कहते हैं, संजीवनी कीड़ा जड़ी। संजीवनी कीड़ा जड़ी, इसको लगाने में आपने बहुत मेहनत की होगी, ट्रेनिंग भी ली होगी। जी सर। क्या मुश्किलें आपको यानी कि स्टार्टिंग में आई? सर स्टार्टिंग में तो बस यही था, नई चीज़ थी, नई जगह थी, इसको करने के लिए थोड़ा लॉकडाउन की वजह से ही प्रॉब्लम होगी मुझे, मैं अकेला रह गया था। लेकिन हाँ, मैंने जहाँ ट्रेनिंग किया वहाँ मेरे मैम ने काफ़ी हेल्प की थी, वहाँ से मैं स्पॉन लेके आ गया था। लेकिन सर वही था, मैं आगे स्टार्ट करने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहा था, लॉकडाउन हुआ था ना, मैं हरे भरे कहीं जा सकता था। फिर मैं सर केमिकल्स वगैरह ले आया था, जितना भी था इसका मटेरियल मैंने ले लिया था। मैंने सोचा एक बार मैं खुद ही ट्राई करता हूँ। मैंने सर पता नहीं कैसे डर के मारे स्टार्ट किया, लेकिन ऐसा है कि मैं सक्सेस हुआ। उसके बाद फिर मैं अब नॉन स्टॉप कर ही रहा हूँ। जब आप ये वाली बात आपने कहे, क्योंकि इंजीनियरिंग छोड़कर, आईटी इंजीनियर है आप, उसको छोड़कर जब अपने माँ बाप को इस बारे में बताया तो उनका रिस्पांस कैसा था? सर माँ बाप, सर पेरेंट्स ने तो सर मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, सबको सर मेरे मॉम डैड ने करके दिया मुझे। बस मुझे ऐसा था सर कि जब भी मतलब घर से बाहर निकलता तो सर लोग क्वेश्चन करते कि हाँ बेटा क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है। तो सर मैं बस अभी तक का ये इंतज़ार कर रहा था कि मैं अपनी क्रॉप निकाल के उनको दिखा सकूँ कि क्या कर रहा था अभी तक। तो अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे प्रदेश सरकार को, डीएमआर को और यहाँ के जो युवा हैं जो बेरोज़गार घूम रहे हैं उनको? सर मैं ये चाहता हूँ कि जितना हो सके लोग इसका फ़ायदा उठाएं। हम मशरूम सिटी में रहते हैं, हमारी सिटी में जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। गवर्नमेंट को भी ऐसा सर, मेडिसिन में आजकल कोविड चला हुआ है, जितना भी हो सकता है मैं चाहता हूँ कि आगे जाए, लोगों को इसका फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, मैं ये चाहता हूँ सर। चलिए आपके फादर से भी बात करते हैं। गास्टा जी, क्या कहेंगे, जैसे कि सरकार को जो जितनी सुविधाएं देनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है सरकार? अगर नहीं कर रही है तो किस लेवल पर और क्या वजह आप मानते हैं? सर मैं चाहूँगा कि ये जो नाम है प्रधानमंत्री स्वावलंबन योजना, ये फील्ड में पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पा रहा। इतनी अड़चन इसके अंदर है, इतनी क्वेरियाँ हैं, इतने इसके पेपर्स है, एक आम आदमी इसको फुलफिल नहीं कर सकता। ये हम ही जानते हैं किस तरह से हम लोगों ने किस तरह से कहाँ धक्के खा के बैंक में और आपके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में थोड़ा कोऑपरेट किया उन्होंने, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, और लोन के लिए आगे फॉरवर्ड किया। उसके बाद बैंक में इतना परेशान हुआ मैं कि पूरा 9-10 महीने जो बैंक में लग गए, फाइल इधर से उधर नहीं निकली। तो मैं तो ये चाहूँगा कि भाई अगर ये स्वावलंबन योजना है तो इसको सरकार को जो है संज्ञान लेना चाहिए। इसका विभाग को जो है पूछा जाए कि कितने हमारे बेनिफिशरी आ रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। ये चीज़ जो है सबसे बड़ी अहम भूमिका है। जैसे युवाओं को है, युवा कुछ करने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। मशरूम सिटी में हम बैठे हैं, डीएमआर यहाँ पर है, यहाँ से पूरे इंडिया में लोगों को शिक्षा दी जाती है कि मशरूम कैसे लगाना है, लेकिन एक युवा वहाँ पर जाता है लेकिन उससे अधिकारी तक को नहीं मिलने दिया जाता। ये बेटा उनसे मिला तो आपने सुन लिया होगा, उससे पहले मैं खुद मिला डीएमआर से, तो अंदर गेट में मुझे जाने नहीं दिया कि जी आप करते क्या है कि मैंने सिर्फ गाइडेंस लेनी है, हम इस तरह से कीड़ा जड़ी उत्पादन कर रहे हैं कि अभी तुम साहब मिलेंगे नहीं। तो मुझे मेन गेट से मुझे वापस होना पड़ा। फिर अपने जो हिमाचल सरकार का जो मशरूम सेंटर है वहाँ ऑफिस, वहाँ गया मैं, तो वहाँ थे एक ऑफिसर रैंक के आदमी, उन्होंने कहा कि पहले हमें सर्टिफिकेट दिखाओ, बेटा ट्रेनिंग किया कि नहीं किया, और हमें बताओ कि क्या चीज़ है ये। उनको खुद को पता नहीं इस चीज़ का। तो मुझे हैरानी इस बात की है कि सरकार को जो है इतनी फैसिलिटीज़ दे रही है सरकार, विभाग को कम से कम
इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चीज़ है, क्या हमने युवाओं को प्रोत्साहन करना है। नाम तो अच्छा है, प्रधानमंत्री स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मगर आगे फुल फील्ड में पूरी तरह से नहीं हो रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण हूँ मैं और मेरा बेटा। हमने 2 साल इसका लगातार जो है पीछा करते रहे हम, यहाँ तक कि बिजली विभाग तक ने हमें बिजली नहीं दी। वहाँ भी एसडीओ साहब ने कहा कि भी आप पहले हमें प्रोडक्ट दिखाइए अपना, कि आप एग्रीकल्चर से है या कि क्या चीज़ है। सब्सिडी कहते हम सब्सिडी देंगे, मैंने एग्रीकल्चर से ही है, कहते हमें पहले आप बताओ। तो अब एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अब उनको अब दिखाएंगे हम, तो तब जाके हमें सब्सिडी मिलेगी बिजली में। अभी तक हम जो है सारा अपना इन्वेस्टमेंट किया है हमने, सारा हर चीज़ का। सिर्फ हमें 9,55,000 रुपये जो है बैंक से हमारे को लोन मिला है, जिसकी किस्त हमारी कटनी शुरू हो गई है। मुझे समझ ये नहीं आता है कि कहाँ सब्सिडी कहाँ गई, कब होगी, क्या इसके नाप तोल है, क्या इसकी कंडीशन है, किस तरह से मिलना है। क्योंकि अभी तो सेल भी शुरू नहीं हुई, अभी तो सेल भी नहीं शुरू हुई, और एडवांस में हमें इन्वेस्टमेंट शुरू होगी, हमारी किस्त कटनी शुरू होगी। हमारी किस्त तो 3 की 4 किस्तें मेरी बैंक से कटनी शुरू होगी। अभी प्रोडक्ट हमारा आपने देखा है डब्बे के अंदर, अभी किस्मत डब्बे के अंदर है। तो यानी कि अगर किसी युवा ने अपना व्यवसाय अगर शुरू करना है, और जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है, तो उसमें धैर्य रखने की ज़रूरत है, और ये पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये क्रॉप जो है ये है पेशेंस मांगती है, इसमें आपको हिम्मत हारनी नहीं पड़ेगी, आपको जो है धैर्य रखना पड़ेगा। आज कंडेमिनेशन होगी, कोई बात नहीं, फिर रिपीट करिए आप, तब इस तरह से चलेगा। अगर हिम्मत हार गए तब तो ख़त्म नहीं है। इतना इन्वेस्टमेंट हुई है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो कीड़ा जड़ी जिसको बोलते हैं, यहाँ पर सक्सेसफुल उसकी जो फसल है वो आ चुकी है और कटने को तैयार है। लेकिन ये मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो ये फसल तैयार की गई है, ये अपनी मेहनत पर है, अपने दम पर है, अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर होकर ये जो फसल है वो ली गई है। लेकिन इसमें यहाँ की जो डीएमआर है या अधिकारी हैं जिनको इस बारे में नॉलेज है, लेकिन नॉलेज आगे तक युवाओं तक नहीं पहुँच रही है। तो यही एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो आप यहाँ पर फसल देख रहे हैं, हो सकता है कि ये इससे दोगुनी होती या तेगुनी होती अगर यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो मशरूम बॉय का साथ देते। मशरूम बॉय मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो इसकी जो ये कीड़ा जड़ी लगाई है हिमाचल में पहली बार इतनी बड़ी तादाद पर कोई भी यहाँ पर आकर देख सकता है। लैब भी इन्होंने अपने स्तर पर लगाई है और लगातार ये मेहनत करते आ रहे हैं, और दिल में मलाल भी है क्योंकि जैसे प्रदेश सरकार है या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका जो लाभ है वो इनको मिलना चाहिए था, वो समय से नहीं मिल पा रहा है, और जो अगर मिला भी है तो उसमें भी काफ़ी अड़चनें आई। अगर कोई आम इंसान होता तो हो सकता था कि वो अपनी इच्छा शक्ति वहीं पर दबा लेता, लेकिन यहाँ पर मशरूम बॉय के साथ में उनके जो फैमिली हैं वो भी साथ में खड़ी थी, कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी थी, और उन्होंने एक बार ये भी मन बना लिया था कि अगर सरकार उन्हें सहायता नहीं देगी तो वो अपने ही स्तर के ऊपर इस जो फसल को है वो लगाएंगे और अपने आप को प्रूव करेंगे। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, और जो कीड़ा जड़ी यहाँ के जो रिसर्च सेंटर है वो नहीं लगा पाया, कॉमर्शियली उसको नहीं लगा पा रहे हैं, और लेकिन सोलन के मशरूम बॉय या कहूँ हिमाचल के मशरूम बॉय ने ये साबित कर दिया है और लगाकर उनको दिखा भी दी है। दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने देखने से भी मना कर दिया, बात सुनने से भी मना कर दिया। सबसे बड़ा दुख उनके जहन में यही है। अब देखना यही होगा कि जब वो ये न्यूज़ देखेंगे, खबर देखेंगे, उसके बाद में उनके ऊपर क्या असर होता है। हमारा जो ये कहना है, हम अधिकारियों के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई भी आपके पास युवा आता है तो उसकी मदद ज़रूर करें। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। पिया तो
बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तोरा कैसा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तोरा घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।